आज हम आप सभी लोगों को चेक बाउंस से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक्यूज के फेवर में जजमेंट आता है। तो पूरा मामला क्या है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो केस का टाइटल है वो है साई एक्यूमुलेटर इंडस्ट्रीज वर्सेस एमएस सेठी ब्रदर्स औरंगाबाद, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस में होता यह है कि कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में कोई लेन देन होता है और उस लेन देन को उतारने के लिए एक्यूज ने एक चेक इशू किया रहता है कंप्लेनेंट के फेवर में। इसके बाद होता यह है, जब कंप्लेनेंट जाता है बैंक, वहां पर चेक लगाता है, इसके बाद चेक बाउंस हो जाती है। जो कंप्लेनेंट होता है वो एक्यूज को एक लीगल नोटिस भी भेजता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है, जिसके बाद कंप्लेनेंट जो है वो चेक बाउंस का केस एक्यूज के अगेंस्ट में करता है। इसके बाद एक्यूज कोर्ट में आता है और वो ये बोलता है कि हम इस केस को फाइट करेंगे। फिर इसके बाद आता है एविडेंस का टाइम, एविडेंस होता है प्रॉपरली, फिर बहस होती है और ये सारी चीजें होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो कंप्लेंट के द्वारा चेक बाउंस का केस किया जाता है उसे निरस्त कर देती है। तो जब ये ऑर्डर आता है तो कंप्लेनेंट एग्रीड हो जाता है और वो पहुंच जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां पर भी सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं। वहां पर जो कंप्लेनेंट होता है वो ये बोलता है कि हमारे और एक्यूज के बीच में पैसे का लेन देन हुआ था, जिसे चुकाने के लिए एक्यूज ने एक चेक दी थी मुझे। जब मैंने बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया और ट्रायल कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर आया है। तो इसके बाद जब चेक बाउंस हुआ है तो मेरे फेवर में प्रिजम्पशंस बनता है एनआई एक्ट की धारा 118 और 139 के तहत। तो इस तरह से जो मेरा अमाउंट है ये मुझे मिलना चाहिए, जो कि लीगली है। और जो एक्यूज का कहना था वो ये कहना था कि हमने कोई भी लेन देन नहीं किया है और हमारे चेक का मिसयूज हुआ है, और जो कंप्लेनेंट के फेवर में प्रिजम्पशन बन रहे थे हमने रिवर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट सारे फैक्ट देखती है, सारे एविडेंस देखती है और सारी चीजों को समझने के बाद वो ये बोलती है कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन किया है वो एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, और जो कोर्ट है वो लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट को ही रिकवर कराती है, ना कि इलीगल डेब्ट को। साथ में ऑनरेबल कोर्ट ने जो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 69(2) है उसके अंतर्गत बताया गया कि अगर इस तरह की कोई लॉ फर्म है तो उसके लिए कोर्ट रिकवर कराने के लिए लायबल नहीं है। इस तरह की कोई डेब्ट आती है तो ये डेब्ट लीगली डेब्ट नहीं है, जो कि ये एक रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, ये एक इलीगल डेब्ट है। अगर ये लीगल डेब्ट होता तो हम जो पैसा है उसे रिकवर करा सकते थे, जो कि यहाँ पर जिस कंप्लेनेंट ने केस किया हुआ है उसकी लीगल डेब्ट नहीं है, लीगल फर्म नहीं है, जिसकी वजह से ये जो पैसा है उसे रिकवर नहीं कराया जा सकता है। और ये कहते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने एक्यूज को बरी कर दिया और कंप्लेनेंट की जो भी बात थी उसे डिसमिस कर दिया। आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।